हेलो एवरीवन। आज हम समझेंगे रेस्पिरेटरी क्वोशंट के बारे में। रेस्पिरेटरी क्वोशंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम नीट टू नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर टीजीटी पीजीटी का हो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। रेस्पिरेटरी क्वोशंट समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि रेस्पिरेशन क्या होता है। तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स टूटते हैं और इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिलीज होती है। अब ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स क्या हो सकते हैं? तो डिफरेंट टाइप के फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन बनाते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स को। अब इनका जो ब्रेकडाउन होता है वो दो तरीके से होता है, या तो वो होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर होगा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो इसको हम लोग नाम देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये प्रोसेस कुछ हिसाब से और कंपैरिजन में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, जहाँ पर एटीपी तो प्रोड्यूस होता है मगर एरोबिक रेस्पिरेशन के मुकाबले ये अमाउंट ऑफ एटीपी कम होता है। अब हमारे सेल में डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इन सभी प्रोसेसेस में ऑलमोस्ट एक चीज़ कॉमन है, कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है और उसके बदले में कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जब भी ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स का ब्रेकडाउन होता है। तो इसी हिसाब से अगर हम इसको डिफाइन करें तो रेस्पिरेटरी क्वोशंट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड ओवर द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। थोड़ी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में और देख लेते हैं। ये एक डायमेंशनलेस नंबर होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। एंड रेस्पिरेटरी क्वोशंट हैज़ बीन यूज्ड टू कैलकुलेट द बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट आप कब निकाल सकते हो? जब आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन वर्सेस ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन दोनों ही चीज़ें प्रेजेंट हो। अब इसी स्टेटमेंट को अगर हम अपने एक फॉर्मूला में पुट करके देखते हैं तो रेस्पिरेटरी क्वोशंट बन जाता है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड। तो ये तो रेस्पिरेटरी क्वोशंट का हमने फॉर्मूला देख लिया। अब इससे पहले हमने डिस्कस करा था कि डिफरेंट टाइप के हमारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स होते हैं। एक एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को अब हम इस वाले फॉर्मूला में इंसर्ट करके देखते हैं और कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले वाला जो एग्जाम्पल है वो है कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखा हुआ है C6H12O6। इसके ब्रेकडाउन के लिए 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रहे हैं और 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहे हैं विद 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो फॉर्मूला के हिसाब से वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब में, तो ये RQ की हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी 6/6 विच विल बी 1। तो एक जनरल स्टेटमेंट अगर हम देना चाहें कि अगर कार्बोहाइड्रेट, कोई भी कार्बोहाइड्रेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है तो उस केस में जो हमारा रेस्पिरेटरी क्वोशंट हो जाएगा वो 1 होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज जब हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कोई भी लिपिड या फैट हो। तो यहाँ पर जो फैट मैंने मेंशन करा है वो है ट्राइपैल्मिटिन। ट्राइपैल्मिटिन के ब्रेकडाउन के लिए 145 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रहे हैं और 102 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं और 98 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगेन इसको हम फॉर्मूला में पुट करेंगे और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.7 विच इज़ लेस दैन 1। तो इसके लिए अगर कोई भी हमारा लिपिड या फैट है, एक जनरल स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो लिपिड या फैट के केस में हमेशा रेस्पिरेटरी क्वोशंट विल बी लेस दैन 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाला। नेक्स्ट पॉइंट है जब हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट प्रोटीन्स होंगे तो उस केस में भी रेस्पिरेटरी क्वोशंट जो होगा वो 0.8 से 0.9 के बीच में फॉल करेगा विच विल बी लेस दैन 1। दोनों ही लिपिड या प्रोटीन दोनों ही लेस दैन 1 रहते हैं, मगर एक स्पेसिफिसिटी अगर देना चाहें कि कौन सा ज़्यादा रहेगा कौन सा कम रहेगा तो लिपिड्स कंपैरेटिवली
उसका रेस्पिरेटरी क्वोशंट कम आएगा और जो हमारे प्रोटीन्स हैं उनका रेस्पिरेटरी क्वोशंट थोड़ा सा ज़्यादा होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर अब लिया गया है ऑर्गेनिक एसिड। जब ऑर्गेनिक एसिड एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरीके से बिहेव करता है, तो जहाँ तक हम इस इक्वेशन को देख सकते हैं कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आर बीइंग एब्जॉर्ब्ड एंड 4 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर बीइंग रिलीज्ड। इसको भी अब हम रेस्पिरेटरी क्वोशंट के इक्वेशन में रख के देखेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो 1.33 होगा, विच इज़ मोर दैन 1। तो एक इसके लिए हमको क्या याद रखना है कि कभी भी अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमारा ऑर्गेनिक एसिड होगा तो हमेशा रेस्पिरेटरी क्वोशंट जो होगा इट विल बी ऑलवेज मोर दैन 1। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा गया है। रेस्पिरेटरी क्वोशंट ऑफ सक्यूलेंट, कोई भी सक्यूलेंट का नाम दे देंगे आपको, जैसे ओपनशिया मोस्टली दिया जाता है। तो सक्यूलेंट्स के बारे में एक चीज़ सबको पता होगी कि ये जो होते हैं ये कैम प्लांट्स होते हैं। कैम प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि अपना वाटर को बचाने के लिए, वाटर इनके पास में ज़्यादा एम्पल अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसलिए ये रात में ही कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करते हैं, दिन में अपने स्टोमेटास को क्लोज रखते हैं। तो अगर इन सक्यूलेंट्स में बात करी जाए कि रेस्पिरेटरी क्वोशंट क्या होता है, तो इनमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फंडामेंटल लाए करता है, वो ये है कि यहाँ पर जो भी हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होगा उसका कंप्लीट रेस्पिरेशन होगा ही नहीं। अब कंप्लीट रेस्पिरेशन नहीं होगा तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होता है। तो इन दिस केस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी 0 और इक्वेशन में हमको क्या दिया गया है कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है। तो सक्यूलेंट्स के लिए हम जनरली ये कह सकते हैं कि 0 अपॉन एनीथिंग विल बी 0, ठीक है। तो सक्यूलेंट्स के लिए हमारा रेस्पिरेटरी क्वोशंट, चाहे वो कोई सा भी प्लांट हो, चाहे वो कोई सी भी इक्वेशन कितना भी घुमाने की कोशिश करे, रेस्पिरेटरी क्वोशंट विल ऑलवेज बी 0। अनदर एग्जाम्पल इज़ जब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन में हैं तब उस टाइम पर रेस्पिरेटरी क्वोशंट क्या होगा। तो अभी मैंने पहले भी डिस्कस करा था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन होता है जहाँ पर हमको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है, ऑक्सीजन इस प्रोसेस में कम्प्लीटली एब्सेंट होता है, ठीक है। तो इक्वेशन में भी हमको वही दिख रहा है कि ऑक्सीजन कम्प्लीटली एब्सेंट है और यहाँ पर मगर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो रेस्पिरेटरी क्वोशंट इस केस में क्या हो जाएगा, एनीथिंग अपॉन 0 विल बी इनफाइनाइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहे कितना भी प्रेजेंट हो, कितना भी नहीं प्रेजेंट हो, मगर क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं, तो उस केस में रेस्पिरेटरी क्वोशंट एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए हमेशा इनफाइनाइट ही रहेगा। ओके, that's all for this video. Thank you.